लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, कोडिंग और डिकोडिंग। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा और इसमें कुछ बेसिक नॉलेज के साथ ट्रिक भी बताऊँगा। सबसे पहले आते हैं लेटर कोडिंग में। लेटर कोडिंग है क्या? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी निश्चित भाषा में न्यूमैन को OGRQFT से संबद्ध किया जाता है, उसी तरह ये किसका फुटबैट है? ये ZKCLPUP किसका फुटबैट है? ओके, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं NEUMANOOGRQFT से किस प्रकार संबोधित किया? N से +1, E के बाद +2 +3। देखिए, O के बाद PQR आता है, उसके बाद M का NOPQR PQ, और उसके बाद PCDEF 5, उसके बाद ये 6 NOPQRST। ठीक, इसी तरह इसका भी कोई ना कोई फुटबैट होगा। आप लिखा लेंगे Z इसी सीरीज में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ZKCLUP। लिखते हैं Y, फर्स्ट सीरीज आ गया, 1 आ गया। Z के बाद K आ रहा है, दूसरा चीज Z के बाद K नहीं, 1 आ रहा है, 1 सीरीज। तो ये तो होगा नहीं, आ जाता है इस पे Y के बाद Z आता है, +1 हो गया। I के बाद J K दूसरे पे आ रहा है। अब Z के बाद से A B C तीसरे पे आ रहा है, सीरीज बन रहा है। H के बाद देख रहे हैं, H G H I J K L है, चौथे पे आ गए। फोर्थ पे देख लेते हैं, P Q R S T U पाँचवें पे आ गए। अब J के बाद देख रहे हैं, J K L M N O P आ गए। ये सीरीज बन रहा है इसे 1 2 3 4 5 6 पे। इसी सीरीज के आधार पर ये आंसर होंगे Y I Z H P J। या डायरेक्ट आंसर से हम लोग मैच कर लेंगे। ओके, इससे आपको इजी रहेंगे। इसी सीरीज की वजह से हम लोग आंसर मैच किए हैं। इसमें नहीं हो रहा था, इस सेकेंड ट्राई किया, सेकेंड हो गया। आप तीसरा चौथा का जरूरत ही नहीं है, यानी 2 नंबर है सर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी कुछ भाषा में नंबर को PSOZGP में लिखा जाए, उसी भाषा में मॉनिटर को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले हम आते हैं नंबर पे। नंबर NUMBER, ओके, PSOZGP। N के बाद लिखते हैं MNOP +2। U के बाद तो नहीं होगा, VUVW। S के बाद STU -2, नीचे से ऊपर जाना है। उसके बाद यहाँ आता है M के बाद NO +2। ओके, अब Z B के बाद Z तो नहीं है, Z के बाद देखते हैं AB -2। उसके बाद यहाँ देखते हैं E के बाद FG +2, स्वाभाविक है PQR -2। ओके, इसी तरह हम लोग संबोधित करेंगे इसको मॉनिटर को। मॉनिटर के बाद M के बाद क्या होता है, पहले भी मिला लेते हैं। M के बाद NO, ठीक है, +2। ओके, बाद M के बाद NO -2, इससे O आ रहा है। N के बाद देखते हैं MNO, N के बाद OP +2 होता है। ओके, N के बाद MNOP, ठीक है, I। अब G के बाद G के बाद चलिए, अब GHI -2। ओके, PT के बाद देखते हैं, P के बाद ST UV +2। तो फिर C के बाद देखते हैं DE -2। फिर R के बाद देखते हैं ST +2। आंसर क्या होगा? यही पहला नंबर OM
ई जी बी सी टी फर्स्ट आंसर। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे किसी खास कोड को मैरिन को TMHQZL में लिखा जाता है, उसी भाषा को टेम्पर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैरिन के बारे में। मैरिन DMHQZL, तो मैरिन से क्या संबंधित कर रहे हैं। मैरिन को लिखा जाता है DMHQZL पे लिखा जाता है, ठीक है। मैरिन को इस तरह से लिखा जाता है। M से D का नहीं होगा, M से कुछ नहीं, L के बाद M आएगा, तो ये हो सकता है -1। ओके, Z के बाद ये आएंगे -1। ओके, Q के बाद R -1, उसके बाद H के बाद I, GHI -1, उसके बाद -1 MN, उसके बाद D के बाद E -1, इस तरह से संबंधित है, ठीक है। अब टेम्पर को, तो उस टेम्पर को किस में लिखा जाए, तो पहले देख लेते हैं। T, तो हमारा S के बाद T हो रहा है, ये वाले S के बाद T, ठीक है, -1। D के बाद ये -1, LM -1, D के बाद P है, नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं, खत्म, ये नहीं होगा आंसर। उसके बाद देखते हैं यहाँ S के बाद T होंगे, ये वाले। उसके बाद D के बाद E होगा, S के बाद T, D के बाद E होंगे, ये -1, L के बाद M होंगे, ये वाले, और O के बाद P होंगे -1, D के बाद E होगा -1, ये मैच, और Q के बाद R होंगे -1। ओके, इस तरह से TEMPER, उसके बाद QDOLTS। ओके, तो फर्स्ट को हम लास्ट से मैच लेते हैं। ये ST -1, D के बाद E -1, L के बाद M -1, O के बाद P -1, उसी तरह D के बाद E -1, Q के बाद L -1। ऐसे कहते हैं सेम मैच, जिस तरह से वो हुआ है, फर्स्ट लास्ट, सेकेंड सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, सिक्स लास्ट। इसी तरह इसको भी मैच किए हैं। ये अब डायरेक्ट ऑप्शन से ही मैच करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में किसी खास कोड को काउंटर को VPDMSFU में लिखा जाता है, उसी कोड को DIALECT को कैसे लिखा जाएगा। इससे पहले काउंटर चेक कर लेते हैं। COUNTER, ओके, VPDMSFU, ओके। चेक करते हैं। सबसे पहले C के साथ D संबंधित है, C +1, O + P, OP, U B +1, ओके, संबंधित है। अब आते हैं M, J के L, MN -1, और PQRSTU +1, R के बाद S,
+1 E, ABCDEF +1। ओके, इसी तरह ये भी आप चेक करते हैं कौन सा होगा। ये +3, ये 3 आ जाते हैं एक के साथ इसका एक के साथ बी आ रहे हैं +1, ठीक है। एक के साथ बी, डी के साथ ई आ रहा है +1, आई के साथ जे आ रहा है +1, ठीक है। उसके बाद आप एल एम होना चाहिए, जे के एल एम, यहाँ +1 है, यहाँ एम एन है -1 है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं बी जी ई से सही है। अब यहाँ पे आ जाते ये तीनों इसका सही था, इसका भी वही होगा। अब के एल -1 हो गया। अब एफ के साथ इसके साथ में एफ के साथ ये मैच करेंगे ई, ABCD ई एफ, ई के साथ एफ 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 एफ, तो यहाँ हो गया DIALECT, ठीक है। AB DE IJ KL -1, ये भी नहीं होंगे, ई के साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे इस पर भी चलिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख लेते हैं इसके साथ DIALECT, यहाँ ए भी आ गए, डी भी आ गए, IJ भी हो गए +1, LM +1 आएगा, LM नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके साथ मैच करते हैं DIALECT, ये आ गए, IJ हो गए, KL हो सकता है, EF ABCD EF +1 QRSTU और USTU +1 CD +1, ये तीनों +1 है। ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4। ओके, आज हम लोग लेटर कोडिंग को ख़त्म कर चुके हैं और इसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं और क्वेश्चन के साथ, ठीक है। कल हम लोग नए लेटर और सिंबॉलिक कोडिंग के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, सिंबॉलिक कोडिंग के साथ। ओके, नंबर एंड सिंबॉलिक कोडिंग।